अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन हम दो तरीक़ों से पढ़ेंगे। एक उसकी डेफिनेशन है रिलेशन के अंदर। रिलेशन में उसकी क्या डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट आप कर लें ए कोमा बी। तो पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा 1 कोमा ए, फिर आएगा 1 कोमा बी। इसी तरह फिर आ जाएगा 2 कोमा ए, और फिर आ जाएगा 2 कोमा बी। फिर आएगा 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लें तो वो क्या होता है? वो हमारे पास रिलेशन होता है। तो ऐसा रिलेशन हम एक रिलेशन लेते हैं, तो वो फंक्शन कब होगा? तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं लेता हूँ 1 कोमा ए, उसके बाद 2 कोमा बी एंड 3 कोमा ए। ये मैंने एक रिलेशन लिया, मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ए होना चाहिए। तो आप देख लें इस रिलेशन R1 की डोमेन क्या है। डोमेन क्या होती है? इसका पहला पहला एलिमेंट होता है 1 2 3, तो पूरा सेट ए आर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डोमेन है इस R1 रिलेशन की, वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो वो 1 2 3, तो पूरा सेट ए आ रहा है। इसी तरह जो इसकी रेंज है, अच्छा दूसरी इसमें बात ये होनी चाहिए इसका फंक्शन होने के लिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है ये रिपीट ना करे। तो देख लें यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3। तो फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का है वो रिपीट नहीं कर रहा, तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन हो जाएगा। दो बातें होंगी। पहली बात, वो जो रिलेशन है उसकी जब डोमेन लें तो पूरा सेट ए आए, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना करे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास R1 जो है ये फंक्शन बन गया है। ये हम लिख सकते हैं नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर रिपीट। ठीक है। अब इसकी ज़रूरी नहीं होता कि हर जो रिलेशन है वो फंक्शन हो। मिसाल के तौर पे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ एक और R2, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप कुछ एलिमेंट ले लें। तो मैं कहता हूँ जी 1 कोमा ए ले लें, फिर 1 कोमा बी ले लें, फिर 2 कोमा ए ले लें। ये मैंने कुछ एलिमेंट लिए। अब ये देखें ये जो रिलेशन है ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया है, ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर देखा जाए तो डोमेन भी पूरा सेट ए जो है वो नहीं बन रही। अच्छा, अब एक फंक्शन की और डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज अ रूल which assign each element of set A या X to unique element of Y या फिर B। फंक्शन एक ऐसा रूल है दो सेट्स के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में,
जो ए के हर एलिमेंट को बी के अंदर यूनिक वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, हमारे पास ये दो सेट्स हैं ए और बी, इनके दरमियान में एक रिलेशन जो है, ये एक रूल जो है वो फंक्शन कहलाएगा। कब? अगर हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 और यहाँ पे है ए एंड बी, तो क्या होगा, इधर से कोई एलिमेंट भी मिस और रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले सेट के लिए क्या कंडीशन है? नो मिस एंड नो रिपीट। जैसे कि मैं अगर 1 को ए के साथ मिला दूँ, उसके बाद मैं 2 को भी ए के साथ मिला दूँ और 3 को मैं बी के साथ मिला दूँ, तो यहाँ से कोई एलिमेंट मिस नहीं है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा। और आप ये ना समझें कि ये 1 और 2 जो है ये रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, 1 को वैल्यू मिल रही है ए और 2 को वैल्यू मिल रही है ए, तो हर एलिमेंट को यूनिक वैल्यू मिल रही है। मसलन 1 को ए मिला है, 2 को ए मिला है, तो 1 को एक ही वैल्यू मिली है ना, ए, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा जो फंक्शन ना हो। फर्ज करेंगे दो सेट ए और बी है, यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे ए बी एंड सी। अच्छा, अगर तो आप ऐसा कर देते हैं कि आप इसको इसके साथ मिला दें, ये आप इसके साथ मिला देते हैं और ये मिला के, चलिए यहाँ पे एक हम ऐसा करते हैं, इधर एक और एलिमेंट कर देते हैं 4 भी। अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है ये मिस हो गया, ये किसी के साथ मैप ही नहीं हुआ, तो ये फंक्शन नहीं है। सेट ए का हर एलिमेंट जो वो मैप होना चाहिए। उसकी एग्जांपल आप ये देखें ना, जैसे यहाँ पे लिखा था कि जो डोमेन होगी वो पूरा सेट ए आना चाहिए, तो ये पूरा सेट ए जो वो मैप होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर हम ये कहें 1 2 3 ए बी सी, अच्छा अगर इस तरह हो जाएगा, ये देखें एक एलिमेंट 2 पे मैप कर गया तो उसको यूनिक वैल्यू नहीं मिली। पता कैसे? कि आपने एफ के अंदर 1 डाला तो आपको वो ए मिला, फिर आपने दोबारा एफ के अंदर 1 डाला तो बी मिला, तो ये एक एलिमेंट को ही दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो एक्स के एलिमेंट को यूनिक वैल्यू नहीं मिली। तो जो एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा पे मैप अगर करेगा तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट वो एक के ऊपर मैप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा पे मैप करेगा तो फिर वो भी फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं कि उनको देखते हैं। अच्छा, एक फंक्शन होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन ये होता है कि एक एलिमेंट जो है वो एक के साथ ही मैप करेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ए और बी दो सेट हैं, इनके दरमियान में हम एक मैपिंग लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी एंड डी। तो एक एलिमेंट अगर हम एक एलिमेंट के साथ मिलाते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 1 होगा। यहाँ पे तो एलिमेंट मिस नहीं होना, इधर से एलिमेंट मिस हो सकता है 1 1 में, तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो सबसेट होगी किसकी? बी की। 1 1 के अंदर जो फंक्शन की रेंज है, फंक्शन की रेंज इस वक्त क्या आ रही है? ए बी और सी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की रेंज आ रही है इस वक्त, रेंज ऑफ द फंक्शन बी, वो क्या आ रही है? वो आ रही है ए बी सी, ये आ रही है। और बी सेट कितना है? बी सेट हमारे पास है ए बी सी डी, तो वो सब सेट हो गई किसकी? सेट बी की। 1 1 में ये होगा। और 1 1 की एक डेफिनेशन ये बनती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज।
कि अगर हम ये कहते हैं कि दो एलिमेंट हैं x1 और x2, ये दोनों लिए हमने सेट A में से, ये दोनों एलिमेंट अगर इक्वल नहीं हैं तो फिर जो इनके इमेजेस हैं f ऑफ x1 वो भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर एलिमेंट इक्वल हैं तो फिर उनके इमेजेस तब इक्वल होंगे। तो ये भी हमारे पास 1 1 की डेफिनेशन में ये आता है। अच्छा, अगर हमने ये देखना हो कि कोई भी फंक्शन 1 1 है, मसलन हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x प्लस 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे या रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे पहले हम रिप्लेस करेंगे x1, तो ये बन जाएगा f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू 6x1 प्लस 1 आ गया। इसी तरह इसमें दोबारा हम रिप्लेस करते हैं x2, तो ये बन जाएगा 6x2 प्लस 1। तो अगर हम इनको इक्वल रखते हैं दोनों इमेजेस को, f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2, अगर हम दोनों इमेजेस को इक्वल रखते हैं तो क्या दोनों एलिमेंट इक्वल आते हैं, अभी देखते हैं। तो ये बन जाएगा 6x1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6x2 प्लस 1, 1 1 से कैंसिल हो गया, 6x1 इज़ इक्वल टू 6x2, 6 से डिवाइड कर देंगे, x1 इज़ इक्वल टू x2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने दो इमेजेस को बराबर रखा तो हमारे पास दो एलिमेंट जो वो भी बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। अच्छा, 1 1 में एक एलिमेंट ही एक के साथ मैप होगा, इधर से एलिमेंट मिस हो सकता है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट और भी हो सकते हैं जो मिस हो जाएं, इधर से एलिमेंट मिस होगा फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा, और एक एलिमेंट ही एक के साथ मैप होगा। अच्छा, इसके बाद एक और है ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में हम कह सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन वो सबसेट होगी बी की, सॉरी इक्वल टू होगी, वो इक्वल होगी बी के। इसमें एक एलिमेंट जो है, एक से ज़्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट के ऊपर मैप कर जाएंगे, मसलन ये सेट ए है और ये बी है, 1 2 3, यहाँ पे है ए, इवन यहाँ पे सिर्फ ए भी हो तो क्या होगा, अगर ये सारे एलिमेंट आके इसके साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे पास ऑन टू होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है, इस सेट की जो रेंज है वो पूरे सेट बी के इक्वल है। रेंज क्या है इसकी, इसकी रेंज आई है, वो एलिमेंट जो मैप होते हैं वो रेंज होती है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास ए आ रही है, और जो पूरा सेट बी है जिसे हम कोड डोमेन कहते हैं वो भी क्या है यहाँ पे, उसमें भी एलिमेंट ए ही है, तो वो बी के इक्वल आ रही है। आप ये कह लें कि ऑन टू में क्या होता है, इधर से एलिमेंट मिस नहीं होगा, 1 1 में इधर एलिमेंट मिस हो सकता है, लेकिन ऑन टू में इधर से एलिमेंट जो वो मिस नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, अब मिसाल के तौर पे हम ये एक लिखते हैं 1 2 3 ABC, ये मैंने कुछ मैप कर दिया। अब ये फंक्शन अगर इसको देखा जाए, अगर इसको 1 1 के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 1 भी है क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ मिल रहा है, और अगर इसको ऑन टू के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑन टू भी है। क्यों ऑन टू है, क्योंकि देखें हमारे पास इस सेट के अंदर से कोई एलिमेंट भी मिस नहीं है, तो इसीलिए ये 1 1 भी है, ऑन टू भी, जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये